हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे। आप सबको धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लेडीज़ को त्योहारों में बहुत काम करना पड़ता है। घर का साफ सफाई, पकवान बनाना, पूजा पाठ का ध्यान रखना। तो इसलिए जो मेरे ग्रुप की लेडीज़ हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हम 2-3 दिन पहले ही अपनी पार्टी कर लेते हैं, या यूँ कहिए प्री फेस्टिवल बैश कर लेते हैं। एंड वी एन्जॉय अ लॉट। बहुत मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, डीजे में नाचते हैं, खाना तरह तरह का खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और उसी दिन हम सारी लेडीज़ जम के मेकअप भी करते हैं। अच्छी जितनी साड़ियाँ, अपने कपड़े हैं उसी दिन, क्योंकि एक ही दिन मिलता है हमें मौका ये सब पहनने का। बाकी दिन क्या है, काम पे जाना है, एक जीन्स पहनी, सलवार कमीज पहनी, निकल पड़े। अभी लास्ट वीक दिवाली की पार्टी थी और थीम थी कि सब साड़ी में ही आएंगे और ब्राइट कलर्स की साड़ी में आएंगे। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा हॉल में खूब शोरगुल हो रहा था। ऑब्वियसली जिस हॉल में 2 औरतें भी होंगी तो वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, और यहाँ तो 20-22 लोग पहले ही इकट्ठा थे। मैं भी घुल मिल गई और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया उस दिन। डांस किया, गेम्स खेले, चुटकुले कहे, जिसको कविताएं आती थी कविता कहा, यानी कि वे एंजॉयड अ लॉट इन शॉर्ट। अब लास्ट में खाना खाने की बारी आई। लैविश डिनर था, बुफे था। सब अपना अपना खाना लेके या तो सोफ़े में बैठ के खा रहे थे या टेबल्स और चेयर्स लगी थी वहाँ जाके खा रहे थे। मैं अपनी प्लेट में खाना लेके एक चेयर में बैठ गई। जैसे गोल टेबल होता है ना, उसके चारों तरफ 5-6 चेयर्स थी। तो मेरे ही साइड में मिसेस अरोरा आके बैठ गई। दोस्तों, मिसेस अरोरा एक टीचर हैं, बहुत खूबसूरत देखने में, और उनका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। हर चीज़ में वो अच्छी है। बस एक खामी उनमें है, जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वो खामी है। आई डोंट नो, आप ये घटना सुनिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या विचार है। उनमें ये खामी है कि वो किसी को भी जो भी बोलना चाहती है, जो वो फील करती है, बोल देती है, चाहे आगे वाले को भला लगे या बुरा लगे। और फिर जिसको भी वो बातें बोलती हैं, उनके चेहरे का रिएक्शन देखती है। अगर उनको लगता है कि अरे इसको बुरा लग गया, तो वो बात पलट देती है। वो कहती है, अरे बुरा मत मानो, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं तो मुंहफट हूँ, मेरे दिल में कुछ नहीं है, जो आता है मुंह पे मैं बोल देती हूँ, दिल की मैं अच्छी हूँ। अब उस दिन की बात ले लीजिए, मेरे साइड में आके वो बैठी थी और उनके साइड में एक मिसेस जोशी हैं और एक मिसेस जोशी हैं, मैं भी जोशी हूँ, और एक मिसेस जोशी हैं, वो बैठी थी। वो बेचारी थोड़ी सांवली हैं, उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। जैसे वो खाना लेके बैठने लगे, उन्होंने नमस्ते किया हम दोनों को। तो मिसेस अरोरा ने नमस्ते कहते ही, बैठी ही थी, मिसेस अरोरा ने कहा, क्या मिसेस जोशी, आपने भी पर्पल कलर की साड़ी पहन ली? कम से कम थोड़ा सा आज तो कोई अलग रंग पहनती जो आपके चेहरे से, आपके कलर से मेल खाता। सांवले कलर में और डार्क कलर पर्पल कलर की साड़ी पहन ली आपने। आप पे ये कलर बिल्कुल सूट नहीं करता। उस दिन आप एक पार्टी में आई थी ना, आपने नेवी ब्लू पहना था, वो भी आपको सूट नहीं करता। ये सुनते ही मिसेस जोशी का मुंह तो छोटा हो गया और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं समझ गई कि पार्टी का जितना मज़ा था वो 1 मिनट में हवा हो गया। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ स्माइल कर दी। उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा खाया, थोड़ा पनीर खाया और फिर कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा जाके अब राइस लेके आती हूँ। वो राइस लेने जो गई, मुझे पता ही था वो आएंगी नहीं यहाँ और बैठने। राइस लेके वो गई तो चली गई मतलब दूसरे वाली टेबल में बैठ गई।
लेकिन अब मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी तो आदत ही है, मेरा नेचर ही है, मैं दूसरों के हाव भाव देखती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ। मैं उनको देखती रही जहाँ जहाँ वो जा रही थी, कि जितना एंजॉय वो पहले कर रही थी, अब उनके मुंह में जो स्माइल थी, चेहरे में आई मीन जो स्माइल थी, वो एकदम फेक लग रही थी। पता चल रहा था कि अब उनका मन पार्टी में नहीं लग रहा है। वो जो खा रही हैं ज़बरदस्ती खा रही हैं। और शायद ये बात मिसेस अरोरा ने भी नोटिस की होगी। तो उन्होंने मुझे कहा, देखो डॉक्टर जोशी, आजकल के ये कम उम्र के जो होते हैं ना लड़कियां, ये छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं। कैसा मुंह बना ये देखो। और मैं समझ रही हूँ, उठ के चली गई यहाँ से। क्या मैंने बुरा कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने खाली स्माइल कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी मैं 5 मिनट में उनको कुछ समझा नहीं सकती और ना मेरे बोलने से वो चेंज होंगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और कारण ये है कि हम जाने अनजाने कभी कभी बहुत छोटी सी बात से दूसरों को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा सकते हैं, खासकर पब्लिक के बीच में। दोस्तों, हर की पसंद अलग होती है। ज़रूरी नहीं कोई गोरा है तो उसे ये रंग पसंद होगा, कोई काला है तो उसे वो रंग पसंद होगा, ऐसा नहीं है। और काला गोरा जो भी हो वो तो ईश्वर की देन है। खैर, अगर मेरी बेटी है तो मुझे हक है उसको मैं कहूँ कि बेटा देखो ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, बदल लो। लेकिन बाकी किसी को हमें हक नहीं है इस तरह कहने का कि डार्क कलर और ये कलर आप पे सूट नहीं करता है। ऐसे कहने से तो किसी को भी बुरा लगेगा ना, किसी को भी। और जब कोई महफिल चल रही हो, जहाँ पार्टी चल रही हो, आप सरेआम किसी के सामने उसके ड्रेस सेंस, उसके कलर सेंस और उसके चेहरे के कलर को पॉइंट आउट करोगे तो दिल ही दिल में वो कितना दुखी हुई होगी। और ये तो एक छोटी सी घटना है, आए दिन हम और भी अन्य चीज़ें कह देते हैं। जैसे हम किसी दोस्त से बहुत दिनों बाद मिले, वो थोड़ी मान लो मोटी हो गई, तो हम छूटते ही या ना कहें, अरे तू तो अब बहुत मोटी हो गई है। मिसेस अरोरा ऐसी कहती है, क्या खा रही है जो इतनी मोटी हो गई है। हम सबको पता है कि मोटा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप छूटते ही किसी को बोले कि तू इतनी मोटी हो गई है, क्या खा रही है, तो उसको बुरा लगेगा ही। एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में किसी मोटे व्यक्ति को ओबेसिटी के बारे में कुछ समझा रहा है, वो अलग चीज़ है। आप डॉक्टर नहीं हो। और हम जो समझाते भी हैं वो ऐसे नहीं समझाते, उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। फ्रेंड्स, हम सबको ये चाहिए कि जब भी आप अपने मुंह से 2 शब्द भी निकालें तो थोड़ा सा सोच लें कि हम क्या कहने जा रहे हैं हमारे सामने वाले व्यक्ति को। और मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग होते हैं और उनकी आदत क्या होती है, अगर आपको बुरा लग गया बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप बुरा मान गए। ये कोई बात नहीं होती। आपने मजाक किया तो भी वो गलत है और सीरियसली कहा तो भी वो गलत है। हमें किसी को भी, और ये पुरुषों के लिए भी अप्लाई करता है और औरतों के लिए भी अप्लाई करता है, किसी को इस तरह की बातें उनकी बॉडी टाइप्स को लेके, उनके कलर को लेके, उनके कपड़ों को लेके हमें कभी नहीं टोकना चाहिए। हाँ, कोई अश्लील कपड़े पहने हैं और लेकिन फिर भी अगर वो आपका पहचान का नहीं है, आपका फैमिली नहीं है, तो आप उसे टोक नहीं सकते हो, आप उसे कुछ नहीं कह सकते हो। मान लो कोई ऐसे व्यक्ति को आपने टोक दिया जो भरी महफिल में आपसे कहे कि आपका क्या जा रहा है, मेरा जो मैं पहनूं, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। हम सिर्फ उन्हीं से ये बातें कर सकते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, पब्लिक प्लेस में नहीं। जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मेरी बेटी है, मेरी एक बेटी है, अगर मुझे उसे कुछ कहना है तो घर से निकलने से पहले ही मैं बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पार्टी में हैं या पूजा पाठ हो रही है, 10 लोग आए हैं और मैं उसको कह रही हूँ कि अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए, ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये मत पहनो।
तो उसको बुरा लगेगा, वाकई बुरा लगेगा। एंड सिमिलरली वो भी मुझे टोकती है कि मम्मी ये मत पहनो, ये आज के ओकेशन के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर वो और मैं एक साथ कहीं गए हैं और वो मुझे 10 लोगों के बीच कह दे, अरे मेरी मम्मी तो ऐसी मेरा कहना ही नहीं मानती, मैंने उनसे कितना कहा ये मत पहनो फिर भी पहन के आ गई, देन आई विल ऑल्सो फील इंसल्टेड। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं 4 लोगों के बीच रहते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, हमें सभ्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। किसी की खामियां ढूंढने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी जब हम कोई पार्टी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, हम सब एंजॉय करने आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि खुशियाँ मनाएं। आप खुशी मनाओ, नाचो, गाओ, खाओ, पियो, खूब हंसो और बस अपने अपने घर जाके त्योहार मनाओ। यही तो इंडियन फेस्टिवल्स का एसेंस होता है। एसेंस मतलब जितने भी भारतीय त्योहार होते हैं उनमें जो मिलना जुलना होता है वो इसीलिए बनाया गया कि हम सब इकट्ठा होके एक साथ खुशियाँ मनाएं, शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ शेयर करने से ही बढ़ती है। और इसी बहाने हम जितने भी हैं, पहले की बात अलग थी, गांव में रहते थे, औरतें इतनी नौकरी नहीं करती थी, लेकिन अब तो ये बहुत आवश्यक हो गया कि मिलना चाहिए। इस बहाने हम एक दूसरे का हालचाल ले लेते हैं, मिल लेते हैं, एक सोशल टच बना रहता है। लेकिन आप आके किसी अच्छे भले व्यक्ति का मूड ऑफ कर दो, उसकी पार्टी ही पूरी स्पॉइल कर दो, तो क्या फ़ायदा। दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं और आपकी क्या राय है, क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for giving me your time, and once again a very happy Diwali to all of you and all your family members.